So now we have entered into the next part of the video called section formula. So now we are going to discuss some of the more important sums over the topic section formula. Okay, so without wasting the time, let's get into the chapter. So आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला. ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर ऑलरेडी हमने बहुत सारे सम्स किए हैं जहाँ पे मैंने सब कुछ टॉपिक कवर किया. और अब हमारा काम है कि कुछ और पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर हम लोग ग्रिप करेंगे. ठीक है, तो उसी को चलते हुए चले शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द गिवन लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट दे दिया गया है. ठीक है, उसमें ए भी दिया है, बी भी दिया है. ठीक है, तो और क्या दिया होता था पहले अपने, ऐसा रेशियो भी दिया होता था. यहाँ पे रेशियो नहीं दिया है. दे आर सेइंग यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ए एंड बी डिवाइडेड इनटू सम पार्ट्स. तो वो रेशियो आपको फाइंड आउट करना है. तो जो पॉइंट एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है वो भी दे दिया गया सी. ठीक है, और ए बोल दिया गया है और ये दो एंड्स दे दिया गया, दो वर्टिसेस दे दिया गया, दो एंड्स दे दिया गया. आपको क्या करना है, आपको निकालना है ये जो पॉइंट है ये लाइन सेगमेंट को कितना रेशियो में बांट रहा है या फिर डिवाइड कर रहा है. ठीक है, तो इसी को करते हुए चलिए करते हैं. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमें रेशियो निकालना है. याद रखिएगा, जब रेशियो बोलेगा आपको क्या करना है, m/n नहीं लेना है. ठीक है, सर m/n से करते ना, हाँ m/n से पहले करते थे जब रेशियो दिया होगा. ठीक है, अगर नहीं दिया है तो आप m/n नहीं लेंगे. क्यों नहीं लेंगे, अगर m/n लेंगे ना आपको इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा और इक्वेशन को सॉल्व करना अपने लिए डिफिकल्ट हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हर समय आपको k/1 लेना है या फिर m/1 लेना है या फिर n/1 लेना है. मतलब एक वैल्यू n1 होना है. ठीक है, आउट ऑफ द एनी1. ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, k देखिए क्या ले सकते हैं, k/1 ले सकते हैं आप, m/1 ले सकते हैं, n/1 ले सकते हैं. सब में कुछ भी आप ले सकते हैं एज अ रेशियो. सो यू हैव टू स्पेसिफाई देम बिफोर टेकिंग द रेशियो. ठीक है, हम क्या करेंगे, हम k/1 लेंगे. मुझे k बड़ा पसंद है. ठीक है, क्योंकि मेरा नाम k से स्टार्ट नहीं होता है. ठीक है, ओके. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमें शुरू करना है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे रेशियो नहीं दिया, सो वी विल से लेट द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ए बी डिवाइडेड बी k/1. ठीक है, हो गया, लेट द रेशियो मिल गया. अब मुझे क्या करना है, मुझे x1 पता है. ठीक है, x1 है 6, आपको -6. ठीक है, y1 है आपका 10 है. ठीक है, पहला क्वेश्चन है, सब कुछ बनाने की कोशिश करूँगा. ठीक है, x2 है आपका यहाँ पे 3, y2 है आपका यहाँ पे -8. ठीक है, हाँ सर बढ़िया. उसके बाद क्या दिया सर, यहाँ पे x भी दे दिया, x का वैल्यू -4 दे दिया और y का वैल्यू 6 दे दिया, जो हमें खोजना पड़ता है. क्या नहीं दिया सर, रेशियो नहीं दिया. तो रेशियो x का क्या हो जाएगा, x का फॉर्मूला होता है x = क्या हो जाएगा, हम फिर से नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको पता है. ठीक है, रेशियो k/1 है. ठीक है, तो k है, फर्स्ट वाला क्या होगा आपका ×1 हो जाएगा ना, m/1 सो k+1 हो जाएगा. ठीक है, उसी तरह y का क्या हो जाएगा, y = आपको -8 × k हो जाएगा प्लस 10 × 1 बाय k+1 हो जाएगा आपका. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है, x का वैल्यू देना है. k देखिए ये इक्वेशन में k भी है x भी है, दोनों अननोन है, लेकिन x का वैल्यू मुझे तो दे दिया है तो हम प्लेस कर देंगे. तो 3k + 6 बाय k+1. ठीक है सर, यहाँ पे करेंगे नहीं सर, कोई कर दीजिए, अगर यहाँ सॉल्व नहीं तो वहाँ करेंगे. ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ सॉल्व करें तो आंसर आ ही जाएगा. ठीक है, -4 हो जाएगा आपका k+1 ब्रैकेट में 3k + 6 हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ ओपन कर दीजिए, -4k मूवी वाला नहीं 4k. ठीक है, 6. तो यहाँ पे सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, उस तरफ एक्सचेंज कर लिया प्लेस को, तो -4k - 3k = 10 हो जाएगा. तो कितना हो गया, -7k = 10 हो गया. ठीक है, तो k ओके, अ स्मॉल मिस्टेक वॉज देयर. ओके, आप यहाँ चेंज कर दीजिएगा, -6 होगा. ठीक है, अब मुझे बोल रहे हैं वहाँ से सर -6 लिखिए, पर क्या करूँ, आप लोगों को जब पढ़ाने में स्टार्ट करता हूँ ना सब कुछ भूल जाता हूँ. ठीक है, टाइम भी देखता नहीं हूँ कितना हुआ क्या हुआ, बस करते ही जाता हूँ. ठीक है, तो यहाँ -6 कर लीजिए, कुछ चेंजेस थोड़ा कर लीजिए. आप तो मेरा ख्याल से कर रहे होंगे क्योंकि आपको तो गलती करने का आदत है ही नहीं. सब गलती मैं ही करता हूँ. ठीक है, सब गलती मैं ही करता. ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या होगी, k = 2/7. तो k कितना आ गया सर, k = 2/7 आ गया. ठीक है, k का वैल्यू कितना आ गया सर, 2/7. सर लेकिन हमें तो m/n खोजना पड़ता है ना सर. ठीक है, तो रेशियो में बोला गया, रेशियो में हम क्या किए सर, हम बोल दिए फॉर एग्जांपल ये पॉइंट सी है, हम क्या किए k/1 मतलब सर यहाँ पे आप कर दिए k/1 के रेशियो में डिवाइड कर दिया. तो मुझे क्या आया, अभी मुझे आया 2/7 आया. ठीक है, 2/7 है मतलब क्या, 2 पार्ट्स ये वाला है और 7 पार्ट्स ये वाला है. सर 7/2 आता तो 7 पार्ट्स ये वाला है, 2 पार्ट्स वाला. ओके, सो हर समय फ्रैक्शन में नहीं रखना है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये m है an है, हाँ m है. जब यूज़ करेंगे आप k/1 नहीं करना, जब जैसे पहला वाला आपको क्लास में बताया, मैं उस जगह रेशियो आप क्या करना है m/n ही लेना है, क्योंकि वहाँ पे दो वैल्यूज अलग अलग रहेगा.
ठीक है, यहाँ पे नहीं ले सकते हैं क्योंकि इक्वेशन फेम हो जाएगा। इक्वेशन अगर फेम, क्योंकि एम भी अननोन है, एन भी अननोन है, तो इक्वेशन बन जाएगा, तो उसको सॉल्व करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, उसके से हम क्या करेंगे, ये तीनों में से कुछ ना कुछ ले लेंगे, तो उससे क्या होगा, के का वैल्यू आ गया तो हर समय फ्रैक्शन में ही आएगा। अगर उसे फ्रैक्शन में नहीं आया, बाय सिर्फ 2 आया तो 2/1 हो जाएगा, तो 2:1 हो जाएगा। कि अगर वैल्यू आया सिर्फ 7 आया तो 7/1 हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा है क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये है रेशियो आपका, तो m/n कितना हो गया, 2:7। ठीक है, समझ में, हर समय फ्रैक्शन में आएगा, नहीं आया तो भी क्या करना है आपको मैं बता दिया। ठीक है, इस तरह एक क्या केस है, जब आपको तीनों 2 एंड्स दे दिया एज वेल एज आपको सेंटर मिड वैल्यू दे दिया, या फिर सेंटर वैल्यू दे दिया, या फिर सेक्शन फॉर्मूला का वैल्यूज दे दिया। ठीक है, जो हमें खोजना है और हमें क्या करना है, रेशियो निकालना था। तो चलिए और एक टॉपिक में चलते हैं। अब आप पूछ सकते हैं सर ये y से नहीं होगा, ये y से भी हम कर सकते हैं। देखिए ये y इक्वेशन था, हमने देखिए y का वैल्यू पुट कर दिया, मैं दिखा दिया 2/7 आई है। ठीक है, मतलब दोनों साइड कोई भी वैल्यू से कर सकते हैं। अगर यहाँ पे क्या हमारे पास x कोऑर्डिनेट भी है, y कोऑर्डिनेट भी है, दोनों दिया गया है, सी का जो पॉइंट डिवाइड कर रहा लाइन सेगमेंट को, उसका दोनों का वैल्यू दे दिया गया है। अगर दिया गया है x से कीजिए और y से कीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर नहीं दिया, फॉर एग्जाम्पल आप बोलेंगे सर एक तो में एक तो वैल्यू नहीं है, तो उस केस में क्या करना वो भी मैं बताऊंगा आपको। बस अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ 2 वैल्यूज दिया है, 2 वैल्यूज दिया तो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं आप, कोई भी वैल्यूज, x कोऑर्डिनेट यूज़ करिए या y कोऑर्डिनेट की, आपको आंसर सही आएगा। और अगर चेक करना है आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा करके x से कितना रहा, y से कितना रहा, तो एकदम आप श्योर हो जाएंगे आपका आंसर भी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहा है, देखिए एक लाइन बना के दे दिया मैंने। ठीक है, अब सर ये ऐसा क्यों है, क्योंकि उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये तो सीधा नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन व्हाट रेशियो, सर फिर से रेशियो, हाँ रेशियो खोजना, पूरा क्वेश्चन सुनिएगा। इन व्हाट रेशियो डज द लाइन सेगमेंट, जो दे दिया है, इज बिंग डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। ठीक है, सो दे आर सेइंग दैट इफ अ लाइन सेगमेंट, इन व्हाट रेशियो द एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट्स, ओके, in what ratio the x axis divides the line segments, okay, so हमें फाइंड आउट करना है। ओके, ज्वाइनिंग द पॉइंट, तो हमें निकालना है। तो एक एक्स एक्सिस क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, एक एक्स एक्सिस डिवाइड्स कर रहा है लाइन। पहले केस में क्या था, पहले केस में सर सिंपल था, सर 3 पॉइंट दे दिया था, बोला था रेशियो निकालने के लिए, बड़ा सिंपल था। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे एक लाइन दे दिया है, लाइन सेगमेंट दे दिया, और बोल रहा है कि इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मे बी इक्वल मे बी अनइक्वल, वी डोंट नो दैट वन, इनटू सम पार्ट्स। सो कौन डिवाइड कर रहा है सर, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा बोल रहा है। ठीक है, और कुछ दिया सर, तीसरा पॉइंट दिया नहीं, हाँ वही बोल रहा है आपको, क्या बोल रहा है सुनिएगा ध्यान से, बोल रहा है एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो वहाँ पे एक आंसर छुपा है, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। सर हाइड एंड सीक खेल रहा है, हाँ हाइड एंड सीक खेल रहा है, ये लोग खेलता है ऐसे करके, तो आपको भी अच्छे से खेलना है। ठीक है, आप एक गेम देखे हैं, गेम, ठीक है, रग्बी गेम पता है आपको, बड़ा मज़ेदार होता है। ठीक है, उसमें भी इसी तरह होता है कि फाइंड आउट करना पड़ता है आपको। क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, सोचिएगा रग्बी क्या होता है, क्या फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए गेम से बाहर आइए, अब चलते हैं। तो ठीक है, हमें क्या बोल रहा है, दैट एक्स एक्सिस डिवाइड दिस वन, सो एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस को डिवाइड कर रहा है। तो चलिए डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। सो ये आपका कंप्लीट डायग्राम, जैसे वो बताया था कि एक्स एक्सिस आपका इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, कौन सा रेशियो पता नहीं मुझे। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन है साहब। सर पहला केस में ऐसा कुछ नहीं था, हाँ तो पहला केस बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। पहले पहले मैं आपको डराएंगे थोड़ी ना, पहले पहले नहीं डराऊंगा, पहले पहले धीरे धीरे अच्छे से बात करूँगा। ठीक है, ईजी से अच्छे से सहलाऊँगा। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे आपको क्या करूँगा, डराना शुरू करूँगा। ठीक है, तो डरना नहीं है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं हूँ ना आपको सब कुछ हिंट्स देने का, हिंट्स क्यों, आंसर सॉल्व करके दे दूँगा आपको। ठीक है, बस ये है कि आपको समझना पड़ेगा ध्यान से। ठीक है, सब कुछ कवर करूँगा, हर एक बुक से कवर करूँगा, कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, सब कुछ मिला के पिला दूँगा जैसे मैं बोलता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सर मैं कुछ बोल सकता हूँ, हाँ बोलिए, आप भी बोलिए। अब वही बाकी था, नहीं बोलेंगे सर, बोलिए बोलिए बोलिए, ज़रूर बोलिए, मैं वेट कर रहा हूँ कौन आंसर देगा। ठीक है, तो एक बच्चा बोल रहा है, सर अगर मुझे ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, हाँ हाँ सही बोल रहे हो। ठीक है, तो सर मुझे और एक पॉइंट चाहिए, तब मेरे को रेशियो मिल जाएगा। तो रेशियो तो सर आप जैसे बोले कि कुछ भी ले लीजिए, तो आपको जैसे पसंद है मुझे भी पसंद है। ठीक है, तो मैं भी ले लूँगा, लेट द रेशियो बी k:1, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, ऑथर अंकल भी इसी रेशियो को लेके करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या करना है, सर मुझे एक पॉइंट मिल गया, तो आंसर है क्या पॉइंट चाहिए, सर यहाँ पे कहीं एक पॉइंट मिल गया, सर यहाँ पे कुछ टच नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, सर इस जगह सर एक लेटर लिख दीजिए, सर ए, इस जगह सर ये टच हो रहा है एक लाइन, तो वहाँ पे कुछ वैल्यू मिल सकता है सर, हाँ मिल सकता है। बोलिए क्या, यहाँ तक तो आपने एकदम सही बोल दिए, यहाँ तक तो एकदम सही बोल दिए। अब आंसर सामने आ गया आपका, बस दरवाज़ा खुलेगा तो आपको पूरा जन्नत दिखने वाला है। ठीक है, तो खोलिए डर। तो सर यहाँ पे मैं बोलने की कोशिश करूँ, अगर ये लाइन जो है यहाँ से कट रहा है,
तो यहाँ पे टच कर रहा है अगर इस पॉइंट पे सर, तो इस पॉइंट पे टच कर रहा है तो ये तो एक्स एक्सिस में कट रहा है। हाँ सर, सर इसका तो वाई कुछ नहीं है। हाँ सर सही बोल रहा है। तो सर मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि यहाँ का जो वैल्यू होगा एक्स कॉमा 0 होगा। हाँ सर, सर एक्स का वैल्यू क्या होगा? एक्स का वैल्यू सर कुछ पता नहीं है मुझे, तो यहाँ पे एक्स का एक्स रख दीजिए। कहीं बोला कि 3 में कट रहा है 4 में कट, नहीं सर एक्स एक्सिस में कट रहा है, मतलब एक्स का वैल्यू है बिकॉज इट इज़ टचिंग द एक्स एक्सिस। तो वाई में टच कर रहा नहीं सर, वाई में टच नहीं कर रहा, तो क्या होगा? वाई का वैल्यू नहीं है तो 0 लिख देंगे। ठीक है, एक्स का टच करा, कहाँ टच करा मुझे नहीं पता है, तो नहीं पता तो एक्स लिख दीजिए। लेकिन वाई का तो पता है, वाई टच ही नहीं कर रहा, तो 0 तो ज़रूर होगा। चलिए बढ़िया, बहुत बेहतरीन। जो भी बच्चा ये आंसर दिया मुझे नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं दिया हूँ सर करके। मैं आऊँगा आपके लिए गिफ्ट्स लेके आऊँगा, जहाँ भी जितना भी दूर हो मैं आऊँगा आपको गिफ्ट देने के लिए, ज़रूर आऊँगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मुझे 3 पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, तो यहाँ पे पी है, पी है मीन्स पी का वैल्यू लिख देंगे, क्या है 5,6 है। ठीक है, तो x1 मिल गया 5, y1 मिल गया 6, बढ़िया। फिर q भी है मेरे पास सर 2,-3 है, तो x2 मिल गया। हाँ सर, सर y2 मिल गया। हाँ सर मिल गया। और सर वो पॉइंट भी मिल गया। तो यहाँ पे क्या मेरे को सी ए मतलब ये मैं अपने से लिखा हूँ, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, वेर एज वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। सर सब मिल गया। लेकिन सर लेकिन वेकिन मत कीजिए, चलिए पहले हम बनाएंगे। ले पहले ही बनने आने आगे आप डर जाते हैं, नहीं है ना, डरना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सर क्या करना पड़ेगा सर, एक्स का लिखिएगा, वाई का लिखिएगा। सर अरे बनाइए ना, पहले डर जा रहे हैं, पहले बनाइए, मैं तो हूँ आपको हेल्प करूँगा। ठीक है, ठीक है, तो ये होगा, ऐसा लिखना है। ठीक है, तो हमने लिख दिया। सर इसके बाद क्या करना है, क्योंकि सर पिछले केस में अब एक्स का वैल्यू था, आप रख दिए, लेकिन यहाँ पे एक्स तो एक्स ही है सर। ठीक है, और वाई का वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो कुछ नहीं है हमारे पास। तो हम बोले थे एक्स का वैल्यू से रहेगा, तो एक्स का वैल्यू से निकालो आंसर आ जाएगा। वाई का वैल्यू, तो वाई का वैल्यू से आंसर निकालो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे सर एक्स भी नहीं है, वाई भी नहीं है सर, वाई तो 0 बोल रहा है। क्या बोल रहा है सर? वाई 0 बोल रहा है। अरे वही तो आंसर है, नहीं समझ में सर वाई 0 बोल रहा है ना, तो वैल्यू दिया है। व्हाट आई टोल्ड यू, यू शुड हैव अ वैल्यू, इट मे बी फ्रॉम एक्स और इट मे बी फ्रॉम वाई। सो एक्स में वैल्यू नहीं सर, एक्स में से एक वेरिएबल है तो वैल्यू नहीं है। लेकिन वाई में, हाँ सर वाई में तो 0 है, तो वही तो वैल्यू है आपका, वही तो वैल्यू है। अरे 0 हो या फिर कोई, क्योंकि 0 जब तक नहीं लिखेगा नंबर नहीं बनेगा। अगर 0 आगे लिख देगा तो, जैसे 1 के आगे 0 लिख दो कोई फायदा नहीं है, 1 के बाद 0 लिखो तो 10 बन जाता है। तो 0 भी एक वैल्यू है। ठीक है, एक्स नहीं है लेकिन 0 तो है। तो मतलब सर आप बोल रहे हैं कि इसको नहीं यूज़ करना है। हाँ नहीं यूज़ करना है। क्यों नहीं यूज़ करना है? क्योंकि आपको जो पॉइंट दिया एक्स का एक्स ही है, कैसे यूज़ करेंगे? वेरिएबल यहाँ पे भी एक्स है, वहाँ पे भी के है, तो इसको नहीं होगा यूज़। तो किसको करना है सर? 0 दिया, वहाँ पे एक 0 दिया, 0 किसका वैल्यू सर? वाई का, तो वाई यूज़ करेंगे। हाँ वाई यूज़ करना है। तो चलिए वाई का वैल्यू कितना सर? 0 दे दिया, इक्वल टू सर आंसर तो 0 आ जाए। अरे फिर से अब करिए तो बेटा, अब क्या हो, क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्रॉस पूरा सा 0 हो जाए। हाँ तो बहुत अच्छी बात है ना। तो 0 हमें लाना नहीं है, हमें आंसर निकालना है। ठीक है, तो -6 इक्वल टू बस, ठीक है, के इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। हाँ सर आ गया आंसर सर। ओह ऐसा करना है, हाँ याद रखिएगा पहला केस में दोनों वैल्यूज था, तो किसी एक को भी यूज़ करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन इस केस में यहाँ पे बोल दिया प्योरली दे आर सेइंग दैट द लाइन सेगमेंट इज बीइंग डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। तो मतलब एक्स का वैल्यू है, वाई का नहीं है। तो एक्स का वैल्यू कितना है नहीं पता है, तो एक्स वाई का नहीं है मतलब 0। ठीक है, कुछ बच्चे का मार्क्स का जैसे 0। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे किसका वैल्यू मेरे पास है, मतलब वाई का वैल्यू है, वेर एज एक्स आई एम नॉट हैविंग। सो एक्स को यूज़ नहीं करेंगे, किसको यूज़ करेंगे? वाई को यूज़ करेंगे। सर आप बोलते अगर वाई एक्स से कट हो रहा वो भी बताऊँगा, सब टेंशन मतलब सब कवर करूँगा मैं, इसके ऊपर फोकस कीजिए। समझ में आया? देखिए कितना ईजी है कि सब आंसर सर 0 होगा तो सब आंसर ईजी, बहुत ईजी से आएगा। और यहाँ पे क्या हो गया सर, के का वैल्यू तो 2 आ गया, तो मैं क्या बोला हूँ, क्या आ गया, के का वैल्यू 2 है मतलब 1 है, तो रेशियो क्या आ गया 2:1 आ गया रेशियो। जैसे मैं बताया था आपको, मैं सब कुछ कवर करूँगा, आपको सब कुछ करना है, बस समझ में आ रहा है ना? जोर से मेरे को बोलिएगा समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में अंडरस्टूड बोलिएगा, तो मुझे और अच्छा बूस्टअप मिलेगा, और अच्छे से पढ़ाऊँगा। ठीक है, और एनर्जी के साथ पढ़ाऊँगा। चलिए अब हम देखेंगे, अगर सोचिए सेम क्वेश्चन, अगर सोचिए, ठीक है, ये बोल रहा है अगर इफ़ अ लाइन इज डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस बोल रहा है, तो डायग्राम कुछ अलग होगा। डायग्राम क्या होगा, कैसा होगा? चलिए एक रफ डायग्राम में दिखा देता हूँ और क्या करना। सोचिए सर ये वाई एक्सिस से कट हो रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा सर, लाइन अगर वाई एक्सिस से कट हो रहा है, ठीक है, तो इसको मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, इसको इरेज कर दिया मैंने, तो क्या होगा यहाँ पे वैल्यूज भी नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा सर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऐसा कुछ होगा लाइन। ठीक है, जबकि यहाँ पे ए, यहाँ पे पी दे देगा, यहाँ पे क्यू दे देगा। ठीक है,
तो वैल्यूज़ को चेंजेस कीजिएगा पहले, ठीक है। मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्या हो सकता है, ठीक है। यहाँ पी रहेगा, यहाँ पे क्यू रहेगा, ये लाइन को डिवाइड किया है वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस अगर लाइन को डिवाइड किया गया है तो क्या वैल्यूज़ होगा, बोलिए मुझे। यहाँ पे मतलब एक्स का वैल्यू नहीं है, 0 है, वाई का वैल्यू है, तो कितना है पता नहीं, सो वाई का वाई होगा, ठीक है। बाकी सब एज इट इज ही बनेगा, एज इट इज ही बनेगा। लेकिन इस जगह क्या करेंगे, अब मेरे पास क्या वैल्यू है, मेरे पास 0, y है, तो y का मुझे नहीं पता वैल्यू, तो यूज़ ही नहीं कर सकेंगे। तो किसको यूज़ करेंगे, 0 को यूज़ करेंगे जो कि x है। अब इस केस में इसको यूज़ करना है, तो क्या हो जाएगा 0 = 2k + 5। तो इसके हिसाब से क्या देखिए आंसर सेम आएगा, कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो वाई एक्सिस डिवाइड करा, एक्स एक्सिस डिवाइड करा। सर दिखा दीजिए एक बार, कुछ नहीं, यहाँ 0 पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा, 2k + 5/k + 1 = 0। तो 2 प्लस इंटू 0 हो जाएगा ना, 2k + 5 = 0, सो k = -5/2 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो अलग हो जाएगा ना, क्योंकि अभी एक्स एक्सिस नहीं कर रहा, अभी वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे जो वैल्यू दिया है, ठीक है, समझ में आ गया। सो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है कि दो वैल्यू, देखिए एक रेड लाइन है एक ब्लैक लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ए बी में बोला, ऑब्वियसली मतलब वो आपका ना लाइन सेगमेंट है, सो ए बी लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है इन व्हाट रेशियो डज द लाइन 3x + y - 9 = 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो, सो यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो, ठीक। क्वेश्चन मैंने बोल दिया, ठीक है, आप लिख लीजिए क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपको फिर से कोऑर्डिनेट रेशियो निकालना, सॉरी रेशियो निकालना है, ठीक है। तो रेशियो निकालना तो हमें तो पता है क्या करना है, सो लेट द रेशियो भी क्या हो जाएगा, k/1, ठीक है। तो क्या क्या चाहिए सर, दो कोऑर्डिनेट चाहिए, हाँ ए बी दिया है सर, वैल्यू नहीं लिखा है, मैं लिखूंगा ना, और एक ये वाला दे दिया सर, और क्या चाहिए सर, सर ए बी तो चाहिए, हाँ सर ए बी चाहिए, तो लिख दीजिए ए बी का वैल्यू क्या है, एक सेकेंड, ए बी का वैल्यू आपका क्या है मैं बता देता हूँ। ए का वैल्यू आपका 1,3 होगा, ठीक है, ए का वैल्यू होगा 1,3, वेराज बी का वैल्यू आएगा आपका 2,7, ठीक है। तो सर आप नहीं दिए थे ना, तो मुझे टेंशन आ जाता कि ए बी भी नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया, तो कैसा करना है, टेंशन दिलाना और टेंशन से मुक्ति पाना मेरा काम है, आपका काम है बस टेंशन लेते जाना है, और मैं आपको सोल्यूशन का गोली देते रहूँगा, धीरे धीरे खाते रहिएगा, टेंशन रिलीफ होता रहेगा, ठीक है। तो चलिए, मैं डॉक्टर भी हूँ, कब क्लासेज जब पढ़ाता हूँ ना, तो आपका डॉक्टर हूँ, सब मेरा पेशेंट्स है, जितना स्टूडेंट सब मेरा पेशेंट्स ही है, मैं सोल्यूशन का गोली देता हूँ, ठीक है। मेरा क्लिनिक है, नीचे एड्रेस रहेगा, आइएगा, विजिटिंग फीस लेकिन है, विजिटिंग फीस तो देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो चलिए, ए बी मिल गया, ठीक है, इक्वेशन दे दिया, ठीक है सर, 2 पॉइंट मुझे दे दिया, सबसे पहले मुझे समझ में आ गया सर, 2 पॉइंट और क्या चाहिए होता सर, 2 पॉइंट चाहिए था, और मिड में कोई एक वैल्यू चाहिए था, वैल्यू सर नहीं दिया, आपको इक्वेशन दे दिया, तो कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सर आपको एक्स और वाई निकालना पड़ेगा कोऑर्डिनेट, उसके बाद देखते हैं क्या करना है, ठीक है। तो एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स निकाल दीजिएगा और वाई निकाल दीजिएगा, ठीक है। तो एक्स निकाल से यहाँ पर नहीं, एक काम यहाँ लिख देते हैं, वाई निकाल दीजिएगा, ठीक है। तो एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 एक्स पर लिख दीजिएगा, x1 इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है, y1 x2 y2, ठीक है, अलग से लिखिएगा, इजी हो, स्पेस मुझे कम पड़ जाएगा इसलिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। आप लोग पूरा लिखिएगा, ठीक है। तो हमें आ गया, एक्स भी वाई भी आ गया सर। उसके बाद क्या करना पड़ा सर, एक्स का वैल्यू दिया होता तो एक्स में पुट करते हैं, वाई का वैल्यू दिया होता वाई में पुट करते हैं, या फिर किसी का वैल्यू 0 बोलते, कोई एक्स एक्सिस में लाई कर रहा बोलता तो y = 0 होता, और कोई y एक्सिस में लाई कर रहा बोलता तो x = 0 कुछ करते। सर यहाँ पर कुछ नहीं बोल रहा, यहाँ से इक्वेशन, कुछ इक्वेशन दे दिया सर, हाँ सर वो तो आंसर है आपका बाबू, क्या दिया है सर, दिया है 3x + y - 9 = 0, तो x का वैल्यू आ गया, हाँ सर, y का वैल्यू आ गया, तो यहाँ पुट कीजिए ना, तो 3, ओके ऐसे करना सर, कर दीजिए, तो इक्वेशन इस बार दिया है तो सब कुछ कवर करना है हमें। तो 3 का x का वैल्यू क्या है सर, 2k + 1/k + 1, और y का वैल्यू सर, चलिए आप प्लेस कीजिए, मैं आपको आंसर लेके आता हूँ, आपके लिए जा रहा हूँ, मैं दुकान पे आंसर खरीद के लेके आता हूँ, अंकल को बोल के लेके आता हूँ, ठीक है। जिस बच्चे को आता है पॉज करके आगे आंसर निकालिएगा और आंसर चेक कीजिएगा वेदर यू आर राइट और रॉन्ग, ओके। चलिए, देखिए मैंने इक्वेशन सॉल्व कर कीजिएगा वेदर यू आर राइट और रॉन्ग, ओके। देखिए इक्वेशन दिख रहा है आपको ना, ठीक है। तो 3 के जस्ट लाइक मैंने प्लेस कर दिया, एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू मैंने प्लेस कर दिया उस पर, ठीक है। प्लेस करने के बाद क्या हो गया, देखिए
आपका 6 के 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 के प्लस 3 हो गया, नीचे के प्लस 1 हो जाएगा और वहाँ पे 7 के प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं एलसीएम में निकाली, एलसीएम में डिनोमीटर में, दोनों का डिनोमीटर में क्या है सर के प्लस 1 है, तो एलसीएम में के प्लस 1 ही आएगा नीचे में, तो सॉल्व कर दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट साइड आपका 6 के प्लस 3 प्लस 7 के प्लस 3 बाई के प्लस 1 इक्वल टू 9, तो उसके बाद आप लेफ्ट साइड में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका लेफ्ट साइड में वैल्यूज, ये वैल्यूज है उसके बाद। ठीक है, इधर स्पेस नहीं था मुझे, ठीक है सर, स्पेस था, अरे मेरे पास नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद ये प्लेस में आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व किया देखनी। ठीक है, इजी सोल्यूशन है, कैलकुलेशन इजी कैलकुलेशन करेगा, सिंपल कैलकुलेशन करिएगा। तो यहाँ पे इस बार क्या बोल दिया, इस बार आपको बोल दिया है कि मैं इक्वेशन दूंगा, इंस्टेड ऑफ गिविंग एन पॉइंट आई विल गिव एन इक्वेशन। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द हार्म इन दैट, वी नो हाउ टू डू। ठीक है, हमें तो पता है कैसे करना है। So we got the values x and y and we just substituted the value in the given equation what they gave us. The given equation was 3x plus y minus 9 equal to 0. तो इक्वेशन मुझे क्या दिया है 3x plus 9 minus y 3x plus y minus 9 equal to 0 दिया। मैंने x निकाल दिया, मैंने y निकाल दिया गिवन पॉइंट से और मैंने उसे सब्स्टिट्यूट कर दिया, उस वैल्यू पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो मुझे आंसर आ गया। क्या आ गया, k इक्वल 3/4। मतलब वो जो इक्वेशन है, ठीक है, जो इक्वेशन दिया है, ठीक है, जो रेड लाइन का जो इक्वेशन है, ये लाइन है तो लाइन रहेगा तो उसकी इक्वेशन हर समय रहेगा। ठीक है, अगर ये लाइन है तो उसका ये इक्वेशन निकाला जाता है। तो आपका सिलेबस में हो या ना हो, मुझे बताना अपना काम है। ठीक है, तो इक्वेशन का लाइन का इक्वेशन निकाल दिया। अब ये लाइन जो है ना आपको डिवाइड कर रहा है, तो मुझे पता चले किस में 3:4 में डिवाइड कर रहा है। सो रेशियो क्या होगा 3:4 से, एम कितना होगा सो 3 होगा, एन कितना होगा 4 होगा। समझ में आ गया। सो बढ़िया, तो हमने क्या किया 3-4 टॉपिक, बेहतरीन टॉपिक कवर कर दिया। आगे आगे और पूरा मील है आगे। ये तो आपका स्टार्टर है, डेजर्ट भी आएगा, सब कुछ आएगा। डेजर्ट में क्या पसंद है बोलिए, आप वही सर्व करूँगा आपको। ठीक है, चलिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे अभी क्या बोल रहा है, अभी यहाँ पे बोल रहा है दैट द गिवन लाइन सेगमेंट का नाम लिख दीजिए ए बी, गिवन लाइन सेगमेंट्स ओके इज बीइंग डिवाइडेड इनटू सम पार्ट्स ओके विच इज बीइंग डिवाइडेड बाय -3 p ओके, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p ऑल्सो। ठीक है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p। सो दे आर सेइंग दैट if a line segment AB is divided by a point -3 p, find the value of p। ठीक है, तो यहाँ पे सर कुछ दिए सर, यहाँ पे p खोज नहीं बोला सर, क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा सर। तो हमें तो पता है क्या करना है, हमें क्या चाहिए 2 एंड्स चाहिए, दे दिया है तो हमें x1 पता है, ठीक है, y1 पता है, x2 पता है, y2 पता है। ठीक है, वैल्यूज प्लेस कीजिएगा सर, और एक पॉइंट से पॉइंट भी दिया ना सर, लेकिन यहाँ पे पॉइंट सर x का वैल्यू -3 दिया है, जबकि p का वैल्यू सर y का वैल्यू p दे दिया ना, y का वैल्यू सर p दे दिया सर। यहाँ पे p खोजने बोल रहा है सर, जबकि यहाँ पे रेशियो भी नहीं दिया, रेशियो भी अननोन है, p भी अननोन है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहला सर हमें तो रेशियो निकालना पड़ता है। ठीक है, तो रेशियो सबसे पहले निकालना, पहले वैल्यूज पुट कर दिया। तो क्या a लेंगे, जिसको लेगा लीजिए, कोई मर्जी नहीं, -5 होगा, यहाँ पे -5 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे -4, वो -4 है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पुट कर देंगे, पहले इक्वेशन पुट कर दीजिए। तो क्या होगा x इज इक्वल टू x है ना, x इक्वल टू -5k -2/k + 1, ये होगा ना, हाँ होगा सर। y का क्या होगा, y का भी पुट कर दीजिए। सो यहाँ पे पुट करते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा सर आपको -4k + 3/k + 1 हो जाएगा, यही होगा। हाँ सर पता है सर। अभी सर यहाँ पे x का वैल्यू -3 दिया, ठीक है, यहाँ पे दे दिया, तो जो दिया उसको यूज़ करना है। y का वैल्यू तो p है, पता नहीं है, ये पता, हाँ ये करिएगा। तो -3 इज इक्वल टू -5k -2/k + 1, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, -3k -3 इज इक्वल टू -5k -2। ठीक है, अब इंटरचेंज कर दीजिएगा प्लेसेस, तो -3 + 2 इज इक्वल टू -5k + 3k। ठीक है, तो -1 इज इक्वल टू 2k। सो k क्या हो जाएगा सर, -1/2 आ गया। सो क्या हो जाएगा, -1/2 आ गया। तो लेकिन सर यहाँ पे p खोजने बोला, हाँ तो p खोजना है ना, तो p कहाँ पे है सर, p का y का वैल्यू, तो काम कीजिए y इक्वल टू p कर दीजिए, कर दिया, तो -4k + 3/k + 1। सर p खोजना है सर, यहाँ k भी अननोन है, p भी अननोन है। किसने बोला आपको k अननोन है, यहाँ पे क्या निकाला, ओहो सर यहाँ पे k निकल गया है। ओके, तो हमने क्या किया, हमने x का कोऑर्डिनेट लिखा, y का कोऑर्डिनेट लिखा। जब x का वैल्यू मुझे था, x का वैल्यू यूज़ करके मैंने रेशियो निकाल दिया, रेशियो मतलब k निकाल दिया। ठीक है, y का क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि y में p अननोन है, जैसा आपने बताया था। तो जब मैं देखा हूँ k जब मुझे आ गया, इसमें k पुट करके तो p आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। चलिए पुट करके एक बार देख लीजिए p का वैल्यू क्या आता है, मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा ना,
यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 1/2 आने से आपका यहाँ पे कितना वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ था, तो -4, ठीक है, वैल्यू पुट कर दिया, तो k का वैल्यू कितना आ गया 1/2। सो यहाँ माइनस नहीं रख के 1/2 पुट करेंगे, ठीक है। तो कितना 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -2 आ जाएगा, +3 यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 है ना, -1/2 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 प्लेस कीजिएगा, माइनस में नहीं दिया, तो यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व कीजिए मैंने सम, ठीक है, इधर सॉल्व किया इसका, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3/2। सो यहाँ पे आ जाएगा 3/2, मतलब ऑपोजिट रेसिप्रोकल होने से 2/3 इज योर आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर ए बी बोला है तो हर समय आप क्या ए को x1 y1, बी को x2 y2 लीजिएगा, ठीक है। वैल्यूज़ में कुछ अगर इसको लेंगे x1 y2 तो थोड़ा चेंजेस वैल्यूज आ जाए, क्योंकि उसके हिसाब से इसने दिया है, ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ वैल्यू प्लेस किया, तो ट्राई कीजिएगा, ठीक है। वैसे भी आएगा, वैसे नहीं कर नहीं आएगा, लेकिन हर समय अगर ए बी दिया है, ठीक है, तो सबसे पहले x1 y1 x2 y2। अगर 2 पॉइंट्स दिया, अगर सर नाम नहीं दिया तो जिस तरीका में नाम से जो सबसे पहले पॉइंट ये वाला दिया एंड लिख के ये पॉइंट दे दिया, तो ये वाला फर्स्ट पॉइंट होगा, ये वाला सेकंड पॉइंट होगा, तो x1 y1 x2 y2। समझ गए क्या करना बोल रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत जन बच्चे लोग मिस्टेक करते हैं, ठीक है, करने से अब नहीं कीजिएगा। तो ये वैल्यू आ गया, इसमें बड़ा ईजी था, कुछ नहीं था, यहाँ पे क्या करना था, पी निकालना था। अब पी मुझे वाई में था, जबकि एक्स का वैल्यू मुझे पता है, तो मैं क्या कर दिया, पहले के निकाल दिया, के निकालने के बाद मैंने उसको प्लेस कर दिया था कि पी मुझे आ जाएगा, तो आंसर इस तरह आएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो हमने बढ़िया तरीका से पूरा इस टॉपिक को मैंने कवर कर दिया, एक वीडियो में हमने कवर कर दी, इसमें जहाँ पे हमें रेशियो खोजना था। कब रेशियो खोजना है, जब वैल्यूज़ दिया है, 2 वैल्यू, जब एक्स एक्सिस दिया है, वाई एक्सिस नहीं दिया, जब इक्वेशन दिया है, हर एक तरह से मैंने तोड़ मरोड़ के मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया किस तरह होता है, ठीक है। वो जो गोली होता है ना, जो सोल्यूशन है गोली, आपको दे दिया, अब आप हाथ आपका हाथ में, अब वो कैसे खाना है, ठीक है। ब्रेक करके खाना है ना, पूरा खाना है, पूरा खाएंगे तो जल्दी ठीक हो जाएगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये मेरा गोली है, ठीक है। तो आपका यही काम है, तो पूरा देखिएगा। तो ये पार्ट मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। सर क्या सेक्शन फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, नहीं हुआ है, और भी बहुत कुछ है, ठीक है, और भी बहुत कुछ है, मैं सबके लिए लाऊंगा आपको, और एक एक करके सर्व करूंगा ना, एक से दे देंगे तो आपको भी पेट भर जाएगा, एक बार और खाने नहीं चाहिए, तो धीरे धीरे करके खिलाऊंगा, ठीक है। पेट नहीं भरना है आपका, नीयत भी नहीं भरना है, बोलते ना क्या ऐड है कि नीयत नहीं बनना चाहिए, पेट भरना, समथिंग जस्ट लाइक दैट, ठीक है। तो वही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक साथ नहीं खिलाऊंगा, धीरे धीरे खिलाऊंगा। आप है कि ये काम करना है आपको, अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो, मैं जैसा बोलता हूँ आपको, आप नीचे अंडरस्टूड लिखिएगा, ताकि मुझे मोटिवेट मिलेगा और मैं अच्छा वीडियोस आपको लाऊंगा। लाइक बटन को जोर से हिट करिएगा, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। इससे क्या होगा, जो मैं अपलोड करूँगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन होगा, आप कुछ मिस नहीं करेंगे, ठीक है। शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे